आप यहाँ बंगाल में जब आए थे, जब चुनाव में आपका नाम घोषित हुआ था, आपका उम्मीद था कि हम इतनी मार्जिन से लोग हमको अपनाएंगे? देखिए, दीदी कभी कुछ करती है ना, सोच के करती है, लोगों के हित के लिए करती है। और दीदी जब हमको यहाँ बुला करके लेकर के आई तो दीदी को विश्वास था कि लोग उनको आशीर्वाद देंगे, उनके कैंडिडेट उम्मीदवारों को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक शिशु के बच्चे का जन्म से लेके उसके इंसान की मृत्यु तक का उन्होंने कार्यक्रम किया, और नरेंद्र मोदी ने केवल झांसा दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। आप जब बिहार में चुनाव लड़े थे तब आपको मतलब बहुत कम वोट मिला था। उस समय जनता ने आपको जिताया नहीं था, लेकिन बंगाल के लोग अपना लिया। इसको क्या बोलेंगे? बिहार के अपना घर में ठुकरा दिया था, यहाँ अपना लिया लोग। हम 3 बार दरभंगा से जीते चुनाव, और तब जीते थे जब वहाँ पर से बीजेपी का कोई जीतता नहीं था, हम जीते थे। और वहाँ का समीकरण ऐसा है जहाँ पर जीत का रेशियो बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने पहले ही कहा कि लोग हमको एक क्रिकेटर के रूप में जानते थे, एक इंसान के रूप में तो अजनबी थे, लेकिन इतना प्रेम दिया, इतना कुछ मिलाया, दीदी का आशीर्वाद रहा, अभिषेक का जो संगठन का उनका कार्य रहा, हमारे सभी जितने यहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, सब लोगों का काम था, तो उसके कारण से 1983 लॉर्ड्स और 1924 दुर्गापुर, किसको आगे रखेंगे आप? दोनों अलग हैं। एक देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले, तब लोगों के मन में इच्छा होती थी कि भारतीय टीम जीते, हम लोग जीते। यहाँ पर हमको लोगों के लिए काम करके उनका दिल जीतना है। पहले क्रिकेट के मैदान में किए, यहाँ पर ज़मीन पर काम करके करना है, और हम करते रहे हैं। काम करने का हमको शौक़ है, वो करेंगे। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोगों का ऐसा आशंकाएं रहते हैं कि बाहर से आए हैं, जीत के चले जाएंगे, हमारी देख रेख के लिए वो नहीं रहेंगे। ऐसा होगा ना? कुछ उल्टा ही होगा। ऐसा तो बीजेपी वाले करते हैं। अभी दार्जिलिंग से जीतकर 5 साल रहकर कुछ काम नहीं किया तो आसनसोल आ गए थे आलूवालिया साहब। फिर आलूवालिया साहब ने कोई काम नहीं किया तो यहाँ से उनको आसनसोल भेज दिया गया। तो आप यह एक चीज़ देखें कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास नहीं करती, वो हिंदू मुसलमान लड़ाने में प्रयास करती है। लेकिन दीदी के जो भी उम्मीदवार होते हैं वो काम करते हैं, अगर काम नहीं करते तो दीदी उनको हटा देती है। सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया। অর্থাৎ কীর্তি আজাদের বক্তব্য যেটা, সেটা হচ্ছে যে মানুষ তার দলের নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছে বলে মানুষ তার প্রতি আস্থা রেখেছে, এবং লর্ডসের বিশ্বকাপ আর এই জয় দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে রাখছেন, কথা দিচ্ছেন এলাকার মানুষের পাশে তিনি থাকবেন। ক্যামেরায় পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ, দুর্গাপুর।